काली हवेली का रहस्य। उत्तर भारत के एक दूरदराज गांव नवरंगपुर की एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे गांव वाले काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। पिछले 50 वर्षों से वह हवेली बंद पड़ी थी, लेकिन गांव में हर साल कुछ अजीब घटनाएं होती। किसी का बच्चा गुम हो जाना, किसी महिला का पागल हो जाना, या रात में किसी के चीखने की आवाजें आना। लेकिन एक दिन राजवीर, एक युवा इतिहासकार, दिल्ली से गांव के पास रिसर्च करने आया था। उसे पुरानी इमारतों, कहानियों और रहस्यों में बहुत रुचि थी। जब उसने गांव के बुजुर्गों से काली हवेली का जिक्र सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बाबूजी, वो हवेली जिंदा लोगों के लिए नहीं है, वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन राजवीर ने तय कर लिया था। हवेली में पहला कदम। अगली रात जब चांदनी हल्की थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी, राजवीर एक टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। हवेली के पास पहुंचते ही हवा थम गई, मानो सब कुछ रुक गया हो। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर घुप पर अंधेरा और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, जली हुई तस्वीरें और फर्श पर बिखरे बाल दिखे। रहस्यमयी आत्मा का परिचय। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह एक कमरे की ओर गया और देखा एक औरत सफेद साड़ी में जमीन पर बैठी थी, सिर झुका हुआ। उसकी लंबी काली जुल्फें जमीन तक फैली थीं। राजवीर ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा बुरी तरह जला हुआ। तभी वह जोर से चिल्लाई, क्यों आए हो मेरे हिस्से का सच जानने? राजवीर डर के मारे पीछे हट गया, पर उसने खुद को संभाला और बोला, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताना चाहता हूँ। बीते समय का रहस्य। औरत की आत्मा ने बताया कि उसका नाम रूपाली था। वो उसी हवेली की बहू थी, बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और तेजस्वी। लेकिन उसकी सास दया देवी तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास करती थी और रूपाली की सादगी को पसंद नहीं करती थी। एक रात दया देवी ने हवेली में काला तांत्रिक बुलाया और रूपाली को बलि के रूप में चुना। उसने कहा, उसकी आत्मा मेरे तंत्र में शक्ति लाएगी। रूपाली को जिंदा जलाया गया। उसकी आत्मा तभी से इस हवेली में भटक रही थी, न्याय के इंतजार में। अंधविश्वास और तंत्र का पर्दाफाश। राजवीर ने रूपाली की आत्मा से वादा किया कि वो उसकी कहानी सबको बताएगा और हवेली में उसका अंतिम संस्कार करवाएगा। आत्मा ने कहा, अगर मेरी अस्थियां मंदिर के पास बहाई जाएं और मेरी कहानी गांव में सबको सुनाई जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। राजवीर ने अगले दिन गांव के सरपंच को सारी बात बताई। शुरुआत में सबने उसे पागल समझा, पर फिर कई बुजुर्गों ने माना कि उन्होंने भी रूपाली के रोने की आवाजें सुनी हैं। आत्मा की मुक्ति। राजवीर ने गांव वालों के साथ मिलकर हवेली की सफाई करवाई, रूपाली की अस्थियों को खोजा और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करवाया। मंदिर में सबने उसके लिए प्रार्थना की। उस रात हवेली पहली बार शांत थी। कोई रोने की आवाज नहीं आई, कोई दरवाजा अपने आप नहीं खुला। अगले दिन हवेली की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, धन्यवाद, मुझे मोक्ष मिल गया। अंतिम संदेश। राजवीर ने अपनी रिसर्च पूरी की और एक किताब लिखी, काली हवेली की सच्चाई। उस किताब ने देश भर में तहलका मचा दिया। गांव को पहचान मिली और रूपाली की आत्मा को शांति। सीख। ये कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, उन अनगिनत महिलाओं की कहानी है जो अंधविश्वास, तंत्र और लालच की बलि चढ़ गईं। जब तक हम सच्चाई से डरेंगे, भूत हमारे मन में रहेंगे। लेकिन जब हम सच्चाई से सामना करेंगे, तब अंधेरा हटेगा।